नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एग्ज़ाम का तो पता ही है, एग्ज़ाम 17 मार्च को होना है और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए हम लोग दोस्तों छोटा छोटा चैप्टर हम लोग करेंगे और देखिए जिसमें नंबर ज़्यादा प्रश्न हो और छोटा टॉपिक हो। तो देखिए झारखंड में आपदा प्रबंधन, इससे दोस्तों 5 प्रश्न रहेंगे और 5 प्रश्न आपने, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तो 10 मार्क्स का ये रहेगा। इसलिए हम लोग आज आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आपदा प्रबंधन जो है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। इससे पहले हमारे चैनल में जो भी नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मतलब किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन WTO, बी है अमनेस्टी इंटरनेशनल, सी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ये देखिए दोस्तों 6th JPSC PT 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। बोलते हैं कि झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से किया गया है। तो सरकार को जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलन के बारे में सलाह देने के लिए झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन सेल JSCCC का गठन किया गया है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित तकनीकी सहायता केंद्र UNDP के मार्गदर्शन में काम करती है, जो पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करेगी और विशेषज्ञों और सलाहकारों का उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगी। साथ ही गैर सरकारी संगठनों के साथ एक नेटवर्क विकसित करेगी जो जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर काम करने की जिम्मेदारी वन विभागों को सौंपी है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, होता है कि जलवायु परिवर्तन का झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2011। इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014। ये भी देखिए दोस्तों 6th JPSC PT 2016 में पूछा गया है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग देखिए व्याख्या जान लेते हैं। होता है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना UNDP द्वारा तैयार की गई थी और इसके लिए कब की गई? तो मई 2011 में राज्य सलाहकार समूह और राज्य संचालन समिति गठन की योजना शुरू की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य कार्य योजना 2014 में प्रकाशित हुई थी। झारखंड के जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को प्राप्त करना, गरीबी को कम करना और बेरोजगार के अवसरों को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? देखिए दोस्तों, पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है सरायकेला खरसावां, सी है रांची, डी है बोकारो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सरायकेला खरसावां। ये भी क्वेश्चन देखिए JPSC 2016 में पूछा गया था। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। बोलता है कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खरसावां जिला शीर्ष पर है। इसका स्कोर 0.78 है। क्या है? 0.78, जो इसकी सुभेद्यता को दर्शाता है। मापन -1 से +1 के पैमाने पर किया जाता है, जो क्रमशः कम से अधिक सुभेद्यता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होता है कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2016 में पूछा गया है। तो पहला है आधारभूत संरचना के विकास की कमी, बी है जंगल की आग, सी है सिंचाई की कमी, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जंगल की आग। क्या हो जाएगा? जंगल की आग। अब देखिए बोलता है जंगलों में आग जलवायु का एक प्रमुख घटक है जो राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। झारखंड एक वनाच्छादित राज्य है तथा यहाँ शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन वनों में ग्रीष्म ऋतु में कई कारणों से
लगने वाली आग कई बार भयावह हो जाती है तथा यह आपदा का रूप ग्रहण कर लेती है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में जंगल में सर्वाधिक आग लगने की घटना होती है। देखिए दोस्तों, झारखंड के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी भाग में जंगल में सर्वाधिक आग लगने का घटना होती है। इनमें कौन कौन से जिला है? देखिए, लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गुमला तथा सिमडेगा जिला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? देखिए, पहला है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, दूसरा है सभी गतिविधियों की छूट, सी है सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। तो देखिए, अभी जेपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ताकि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 23,721.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.76% है। झारखंड में रिकॉर्डेड वनों की 3 श्रेणियां हैं। कितने श्रेणियां? 3 है। कौन कौन है? सुरक्षित संरक्षित वन, आरक्षित वन तथा या वर्गीकृत वन। क्या है? या वर्गीकृत वन। ये 3 क्या है? झारखंड में वनों की श्रेणी है। उनका गतिविधियों पर वर्गीकृत वन, संरक्षित वनों में बिना अनुमति में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन में एक प्रतिबंधित सीमा में मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। वैसे वन जो आरक्षित या संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं या वर्गीकृत वन कहलाते हैं। इस प्रकार के वनों में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होता है कि NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? देखिए, ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 5, डी है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु मौजूद हैं? तो 3 है टोटल। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2016 देखिए जेपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो क्या NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। मध्य और उत्तरी पठार क्षेत्र 1, पश्चिमी पठार क्षेत्र 2 तथा दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र 3। NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला कृषि जलवायु क्षेत्र 7 का एक हिस्सा है। क्या है? 7 का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए विकासशील कार्यक्रमों के प्रशिक्षण और क्षमता के लिए एक निर्दिष्ट संस्थान है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा किया गया था, जिसे 9 जनवरी 2006 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA वर्ष में गठित की गई। तो कब की गई दोस्तों? देखिए, ऑप्शन ए 2009, बी है 2011, सी है 2008, डी है 2010। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 2010। देखिए 6th JPSC PT 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका व्याख्या हम लोग जान लेते हैं। तो झारखंड के सभी 24 जिले किसी न किसी आपदा से ग्रसित है। ये आपदाएं प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों प्रकार की है। इन आपदाओं में सूखा, लाइटनिंग, तड़ित, खनन दुर्घटना, जंगलों में आग लगना, हाथियों का आक्रमण आदि प्रमुख है। झारखंड राज्य में इन आपदाओं से निपटने के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन किया। तो कब किया दोस्तों? 28 मई 2010 को किया। इस गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के आलोक में किया गया है। इस धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDM की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है?
देखिए ऑप्शन ए है धारा 14 ए, बी धारा 15, सी धारा 16, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, धारा 14 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ के आप पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए है जिला दंडाधिकारी, बी है जिला समाहर्ता, सी इनमें से कोई भी एक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई भी एक, या तो जिला दंडाधिकारी या फिर जिला समाहर्ता। ये भी देखिए PT 2016 में JPSC का में पूछा गया है दोस्तों। इसका व्याख्या देखिए, ताकि झारखंड में जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु राज्य के सभी 24 जिलों में जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त या जिला समाहर्ता की अध्यक्षता में गठन किया गया है। यह सीमित जिला या समिति जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम को प्रशिक्षित करने में मदद करती है तथा विभिन्न माध्यमों से आम जनता के बीच आपदा से बचने के उपायों का प्रचार प्रसार करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का प्रमुख कार्य है। तो क्या है? पहला है ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, दूसरा है जागरूकता फैलाना, तीसरा स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, और डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बोलता है ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, इसका व्याख्या हम लोग जान लेते हैं। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र सृजन का गठन झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत की गई। इसका प्रमुख कार्य आम जनता की विभिन्न प्रकार के संभावित आपदाओं एवं उन्नत होने वाली जान माल के खतरे के संबंधी में जागरूकता करना। ये केंद्र स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सूचना प्रदान करने, संचार प्रसार परिविधियों तथा जागरूकता के प्रसार के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? देखिए इसका ऑप्शन ये है 2001, बी है 2005, सी 2010, डी 2006। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2010। होता है कि सूखा एक धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा है जिसकी विशेषता वर्षा की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की कमी होती है। सूखे की अर्थव्यवस्थाओं, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और प्राकृतिक एवं भौतिक पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। झारखंड के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में सूखा कई बार आपदा का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा जिलों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। झारखंड का पलामू जिला सूखे की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। 2010 में झारखंड गंभीर सूखे से प्रभावित रहा है। इस वर्ष राज्य के 24 में से 12 जिले गंभीर सूखे की चपेट में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए झारखंड आपदा प्रबंधन योजना क्या है? देखिए पहला है समुदाय की अनुकूल क्षमताओं की संबोधित करता है, दूसरा है GHG उत्सर्जन नियंत्रित करता है, तीसरा है वनीकरण को बढ़ावा देना, चौथा है बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना शुरू करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाओं शुरू करना। इसका देखिए व्याख्या हम लोग देखते हैं। बोलता है कि आपदा प्रबंधन परिदृश्य का एक प्रमुख विषय मुद्दा है जो जोखिम के खतरों से निपटने और उनसे बचने के लिए इसमें किसी आपदा के घटित होने से पहले उसकी तैयारी करना, तत्काल आपदा प्रतिक्रिया, बेहतर सेवा के लिए विभिन्न संचार माध्यमों के साथ साथ प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं के साथ समाज का समर्थन और पुनर्निर्माण करना शामिल है। झारखंड अक्सर भूकंप, बाढ़, चक्रवात, हीट स्ट्रोक, गरज और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है।
झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 2 उद्देश्य हैं। किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए योजनाओं और रणनीतियों का विकास और अद्यतनीकरण तथा आपदाओं से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों की बहाली और सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजनाएं शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो क्या है दोस्तों, पहला है मानव जनित गतिविधियां, बी है ऊर्जा क्षेत्र, सी है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, डी है यह सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा या सभी। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2001 जेपीएससी पीटी में पूछा गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। तो झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन मानव जनित कारकों, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तथा अन्य कारकों के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा देखिए। तो देखिए दोस्तों, पहला है 30 जून 2006, बी है 30 जून 2007, सी है 30 जून 2008, डी 30 जून 2009। इसको आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए 30 जून 2008। क्या होगा 30 जून 2008। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को जारी की। जलवायु परिवर्तन पर अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत भारत ने 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया है, जो एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ दीर्घकालिक, बहुआयामी और एकीकृत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग हर क्षेत्र को कवर करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना 2014 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से दोस्तों हम लोग छोटा छोटा टॉपिक अब करेंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर है और छोटा टॉपिक है, उसको हम फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।